नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें शिक्षक नियोजन रजिस्टर किस तरीके से भरना है। तो ये शिक्षक नियोजन रजिस्टर का प्रारूप है जिसमें लिखा हुआ है दिनांक, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास और सामग्री। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिखना है, फिर उसके बाद उद्देश्य लिखना है। तो अब उद्देश्य हमारे कहाँ से आएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमारी पाठ्य योजना है तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये एक एरो का निशान बना हुआ है। ये सप्ताह 1 का दिवस 1 है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? कलाई का व्यायाम, निर्देश, कौशल विकसित करना, वस्तुओं को छांटना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना। फिर है मनोभाव, भाव, सुख, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य की पहचान। और कक्षा 2 में हमारे जो उद्देश्य हैं तो वो है कलाई का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, वस्तुओं को छांटना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना, मनोभाव, भाव, सुख, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य की पहचान। तो इस प्रकार हमारे ये जहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ है वो उद्देश्य आ जाएगा। फिर इसके बाद समय, तो जैसा कि आपको पता है कि जो गणित है तो गणित में जो हमारा पीरियड रहेगा वो कालखंड रहेगा, वो रहेगा 70 मिनट का। और जो हिंदी है तो हिंदी में रहेगा 90 मिनट का। तो गणित में 70 मिनट समय लिखना है। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये रजिस्टर किस प्रकार भरना है। तो यहाँ पर हमारा दिनांक आ जाएगा पहले सप्ताह का पहला दिवस। इसमें जो मैंने आपको बताया है उद्देश्य, तो यहाँ पर उद्देश्य आ जाएंगे। पहला है कलाई का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, वस्तुओं को छांटना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना और मनोभाव की पहचान। समय रहेगा 70 मिनट। फिर है मुख्य प्रश्न, तो यहाँ हमें मुख्य प्रश्न देना है जो भी हम बच्चों को उस कालखंड में बताएंगे उससे संबंधित। जैसे कहानी हमने बच्चों को सुनाई तो उससे संबंधित हम यहाँ कुछ प्रश्न लिख देंगे। यह कौन है? बगीचे में कौन था? कलाई किसे कहते हैं? सब अपनी दोनों कलाई घुमाकर दिखाएं। फिर इसके बाद अगला आता है अभ्यास। अभ्यास में जो हमने आज गतिविधि करवाई है या जो भी हमने पढ़ाया है, बच्चों को सिखाया है, उसका जो अभ्यास करवाया है वो हम अभ्यास वाले कॉलम में लिखेंगे। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे। फिर दूसरा है कलाई का व्यायाम और चलो छांटें। और हमें सामग्री में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी यहाँ पर वो लिखा जाएगा। जैसे कक्ष में उपलब्ध चीज़ें, जीव जंतुओं और पौधों के चित्र, चौक, ब्लैकबोर्ड, दाल, अनाज के दाने, फूल, पत्तियाँ, कहानी की पुस्तक। तो जो सामग्री है वो भी यहाँ पर देखिए आप, ये लिखी हुई है सामग्री, तैयारी और सामग्री। सबसे ऊपर हमारा ये उद्देश्य आ जाएगा, उसके बाद तैयारी और सामग्री आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर जो हम अभ्यास करेंगे वो अभ्यास आ जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो इसी को देखते हैं। फिर हमारा दिवस दूसरा आता है। तो दूसरे दिवस में जो हमारे उद्देश्य रहते हैं वो है कलाई का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, अनुदेश अनुच्छेद की समझ कर चित्र से चित्र मिलाना, अनुदेश समझकर चित्र से चित्र मिलाना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना और मनोभाव की पहचान। इसमें भी हमारा समय जो है वो 70 मिनट रहेगा। इसमें मुख्य प्रश्न आएंगे। कक्षा में आपने क्या क्या देखा? पुताई वाले कैसे काम करते हैं? कक्षा में फिर आपने क्या किया? आपके आसपास कौन कौन से 2 रंग हैं? फिर अभ्यास में हम लिखेंगे कलाई का व्यायाम, करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे। मेरा जोड़ीदार कहाँ है? इसमें हमें सामग्री की आवश्यकता होगी। पेंसिल बॉक्स, अलग जंतुओं के कार्ड अलग अलग करना और कुछ जंतुओं और जीवों के कार्ड और कहानी की पुस्तक। फिर हमारा तृतीय दिवस आता है। तो तृतीय दिवस में जो उद्देश्य है वो है कलाई और कंधे का व्यायाम, आसपास की वस्तुओं की पहचान, कहानी को सही क्रम में सुनाना। इसमें 70 मिनट समय रहेगा। मुख्य प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले कहानी में क्या हुआ? उसके बाद कहानी में क्या हुआ होगा? आगे की कहानी में
क्या था, या जो हमने कल सुनाई थी कहानी वो कहानी सुनाइए। इसमें अभ्यास के लिए बच्चों से कहेंगे, बच्चों से क्या अभ्यास करवाया, दाएं बाएं का अभ्यास करवाया, और कहानी मैं जासूस हूँ, और सामग्री कक्षा में उपलब्ध चीज़ें और कहानी की पुस्तक। इसके बाद हमारा आता है चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवस में उद्देश्य है कंधे का व्यायाम, दूसरा है निर्देश कौशल विकसित करना, तीसरा है अनुक्रम को समझना, चौथा है दृश्य और श्रवण और अनुक्रम कौशल विकसित करना, पांचवा मनोभाव और बच्चों से भाव के चित्र बनवाना। समय हमारा 70 मिनट रहेगा, और अभ्यास में प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कहानी दिखाते हुए, ये कौन है, चूहा बाहर कहाँ से निकला, पापा खिड़की के नीचे उतर कर कहाँ छिप गए। इस प्रकार के हमारे प्रश्न रहेंगे। फिर अभ्यास में अपने हाथों को पक्षियों की तरह ऊपर नीचे करना है और एक पक्षी की तरह उड़ना है। इसमें हमारी सामग्री रहेगी कागज़, कहानी की पुस्तक, और कौन सी कहानी की पुस्तक, चूहा सिकंदर घर के अंदर। फिर आता है पंचम दिवस। तो पंचम दिवस के जो हमारे उद्देश्य हैं तो वो है कंधे का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, कार्य का वर्णन करना, कहानी में पात्रों को पहचानना और कहानी में गलत कथन की पहचान, और मनोभाव, कहानी के लिए भाव का चित्र बनाना। इसमें भी 70 मिनट रहेगा समय में। और प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे घर में कौन आ गया था, मेज पर कौन चढ़े, प्लेट कहाँ गिर गई, दादी कहाँ से उतरी, पापा कहाँ से उतरे, कौन जाग गई। फिर हमारा इसमें अभ्यास है किताबें रख लें और बैग को 30 सेकंड तक पकड़ कर रखें। अपने दाएं हाथ में पानी की बोतल को पकड़ें और उसके बाद वे इसे अपने बाएं हाथ में पकड़ें। इसमें हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो है जिसमें कुछ कार्य लिखे हुए हों, कहानी की पुस्तक, चूहा सिकंदर घर के अंदर, हैंडल के साथ स्कूल बैग चाहिए, कुछ चिट्स चाहिए हमें, और कुछ किताबें चाहिए। फिर आता है हमारा छठवां दिवस। छठवां दिवस में उद्देश्य है पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, वस्तुओं को छांटना, कहानी को सही क्रम में सुनाना, मनोभाव, भाव की पहचान। इसमें समय रहेगा 70 मिनट। सबसे पहले कहानी में क्या हुआ, बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे। यहाँ भी प्रश्न वाले कॉलम में लिखेंगे कि सबसे पहले कहानी में क्या हुआ, कहानी में सबसे पहली चीज़ क्या सीखी, कौन सा व्यायाम सीखा, कौन सा गाना सीखा। फिर अभ्यास में हम पहले सप्ताह के 5वें दिन में की गए पकड़ शक्ति के व्यायाम को दोहराएंगे। फिर 2 बच्चों को बुलाएंगे और अपने पेंसिल बॉक्स को अपने साथ ले आने के लिए कहेंगे। फिर फ़ोन के रूप में अपने पेंसिल बॉक्स के साथ खेलने का नाटक करने के लिए बोलेंगे। तो इसमें हमें जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो है रंग, कटआउट, विभिन्न रंग के फूल, पत्ते, चौक, विभिन्न रंग के रिबन, कुछ बॉटल के ढक्कन आदि, कहानी की पुस्तक की कॉपी के कटआउट और गेंद। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला सप्ताह है वो हमारा पूर्ण होता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको अगला सप्ताह बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।